स्टार्ट हो गया ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा ट्रेंड सा चला आ रहा है, ट्वीट हुए जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैं भी आपके सामने एक बात रखने आया हूँ अपने कुछ। तो जितने भी हमारे साथी लोग हैं, जितने भी हमारे टीचर्स कम्युनिटी है, वो सब एक स्टूडेंट्स की लाइफ को आगे बढ़ाने में लगी पड़ी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारी सरकार कुछ उस पर जवाब नहीं दे रही है। इतने दिन 2-3 दिन से लगातार ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक डे फिक्स किया है कि उस डे तक हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फैला दें, जिससे कि 25 तारीख आप देख पा रहे हैं, 25 फेब को 11 बजे इतना ज़्यादा भूकंप सा लाकर खड़ा कर दो, जिससे कि सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़े। अब बहुत ज़्यादा हद हो गई है, बेरोजगारी की हद हो गई है। मैं आपको बहुत सारा डाटा दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। उस डाटा को आपको देख के लगेगा कि सच में ये हो क्या रहा है हमारे देश में। एक जो स्टूडेंट इतने सपने लेके आता है, उसके साथ चल क्या रहा है। इतनी ज़्यादा बच्चा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा एफर्ट डालता है। इस बार आप देख रहे होंगे 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, 200 नंबर लाने के बाद भी बच्चा फेल हो जा रहा है। अब आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए, हमने ये आपको दिख रहा है कि अब मोदी जी हमने बहुत कर लिया। अब डायरेक्ट अपने जो हमारे साथी हैं उन्होंने लगाया, हैशटैग लगाया है मोदी रोजगार दो। इसको इतना ज्यादा फैलाना, इतना ज्यादा फैलाना है जैसे कि आपको दिखता रहे कि अब नहीं तो कभी नहीं। अपनी जब अब आवाज हमें बुलंद करनी पड़ेगी, तभी सब कुछ सुनेंगे, वरना कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं आपकी सुनेगा। जैसे कि मैं आपको अगर डाटा दिखाऊं थोड़ा सा, ठीक है, देखिए डाटा मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा। देखिए यहाँ पे डाटा की बात करता हूं। अगर मैं सीजीएल 2018 की बात करता हूं, देख पा रहे हैं आप, 850 दिन लग गए हैं उसको अभी भी। देखना, अगर मैं सीएचएसएल 2018 की बात करूं, 546 डे लग चुके हैं अब तक। एमटीएस 2019 की बात करूं, 498 डे हो चुके हैं। 2019 सीजीएल मोर देन 400 डे। ये आप देख रहे हैं, ये एक साल में वैकेंसी निकल रही है, उसका ये तरीका है 800 दिन लगा देने किसी वैकेंसी में। 2017, आज 2021 चल रहा है, जिसको आप अच्छे से देखो 2021 चल रहा है। 2017 के बच्चों की अभी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग में पड़ी है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी उम्मीद के साथ हम सरकार को खड़ा करते हैं, और सारी की सारी हमारी उम्मीदें पानी फिरा हुआ है। बच्चा करे तो करे क्या। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, इतने दिन हो गए, 2 हैशटैग चलाए हुए हैं, बच्चों को नंबर दो, बच्चों को मार्क्स करो। आप रिजल्ट घोषित कर दिया, आप मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, आप मार्क्स भी अपडेट कर दो। आपको 2 से 3 दिन लगने चाहिए मार्क्स अपलोड करने में, पता नहीं उसको क्या कर रहे हैं। मार्क्स कब आएंगे, आपको अच्छे से पता है मार्क्स कब आने वाले हैं। जब 2000 बच्चा, जितना भी नया बच्चा होगा, जो भी होगा, बच्चा अपना लगा पड़ा होगा तैयारी करने में, तब आपके मार्क्स आने वाले हैं। मान लो 2021 की बच्चा तैयारी कर रहा है, 2020 वाले की सीरियल तैयारी कर रहा है, पेपर आपका मई में आने वाला है, मई से पहले आप मार्क्स दे देंगे, बच्चा इसमें उलझा रह जाएगा। ये मुझे अपना, अगर वो दिन याद करें, अपने इंजीनियरिंग में थे, जब भी हमारे सेमेस्टर होने वाले होते थे, अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट को फीस बढ़ानी होती थी, तो एग्जाम से 10 दिन पहले बढ़ाते थे। बच्चा अपना एडमिट कार्ड लेके और फीस भरने चला जाता था। क्यों? क्योंकि एग्जाम में उसको अपना सेमेस्टर भी क्रॉस करना है, पढ़ाई भी करनी है। वही दौर यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। सरकार बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाह रही है। सारे जितने भी हमारे टीचर फैकल्टी जितने भी मेंबर हैं, सब कम्युनिटी अपनी जान लगाए पड़े हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा मेहनत करा रहे हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा अपडेट करके रखते हैं, पूरा की पूरा बच्चा करा दे रहा है, लेकिन कोई तैयारी नहीं सुनने को। ये डाटा आपके सामने है, ये डाटा कोई वो नहीं है, आप डाटा देखना, ये डाटा आपको साफ साफ ऑफिशियल दिख जाएगा। कब नोटिफिकेशन देखा, आप देखिए नोटिफिकेशन देखिए, कब उसकी डेट हुई, कब देखिए, आपको अपने आप साफ साफ दिख जाएगा। अब बस बहुत हो गया, बस मेरा कहना यही है कि सारे हमारे टीचर कम्युनिटी अब जान लगाए बैठे हैं। सभी विद्यार्थियों से हमारे एक ही उम्मीद है कि आप जी जान लगा दो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो इन वीडियो को, मेरी वीडियो या किसी भी सर की वीडियो हो, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर है, सारे जान लगाए पड़े हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर को। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम नए नए कंटेंट पे काम कर रहे हैं, नई नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, दुनिया भर की सीट तैयार करते हैं, दुनिया भर की कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले। उसके बाद में पता लगता है कि जो बच्चा 200 नंबर ला रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब वो बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे की क्या गलती है? बच्चे को आपने 100 क्वेश्चन दिए पेपर में और बच्चा 100 की 100 करके आ गया, उसकी क्या गलती है? सिर्फ उसकी गलती इतना है कि उसका 18 को पेपर पड़ गया। ये तो मतलब वो वाली बात हुई, किस्मत है तो है, जरूरी तो नहीं ना सबकी किस्मत अच्छी होगी। तो अब ये बात चलेगी नहीं। आपको अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो उसका एक शेड्यूल बना रखो। नॉर्मलाइजेशन में अब जो चीज पहले सोच के चलते थे, वो चीज है ही नहीं।
एक बच्चे को 70 नंबर प्लस मिल जा रहा है। अब मान के चलो जो बच्चा 2 से कट जा रहा है उसके माइनस 60 नंबर हो गए, वो तो 140 पे आ गया। जिस बच्चे को 140 आने वाले थे, मान लो उसको पहले 15 या 16 में पड़ गया, उसको 70 नंबर मिल जा रहे हैं, वो इन कर गया। जिस बच्चे की उम्मीद नहीं थी वो इन कर गया, जो बच्चा अपने सोच के बैठा था मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, वो आउट हो गया। उसको पास ही नहीं कराया, उसको क्वालिफाई ही नहीं कराया है। अब उसको सेकंड टायर क्वालिफाई ही नहीं कराया, उसका थर्ड टायर चेक ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा। उसकी लाइफ यहाँ की जो ये सफर था 2019 वाला, वो खत्म ही हो गया उसका। तो ये कब तक चलेगा? मैं सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु दोस्त हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जितना ज्यादा इसको मुहिम को आगे बढ़ा सकते हो, फैला सकते हो, बिल्कुल मार्केट में फैला दो। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज नहीं रखेंगे कोई सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, बस मेरी एक ही उम्मीद है कि सब एकजुट के होकर खड़े होंगे तो शायद कुछ हो पाए। ठीक है, देखिए अब बस मेरी एक ही आपसे दरख्वास्त है कि आप उस चीज को समझें और सबका साथ दें। जिसके मोबाइल में अपना ट्विटर डाउनलोड नहीं है वो ट्विटर डाउनलोड कर लो। हालांकि अभी आपको अभी भी ट्वीट करना है, लेकिन हमने एक डे रखा हुआ, फिक्स डे रखा है, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी मेंबर हैं, कि 25 फरवरी को 11 बजे तो आपको लगातार ट्वीट करते रहना है। और सबसे चीज, ट्विटर पे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पर पूरा ध्यान देना है। ROJGAR डो, बहुत लोगों ने यहाँ पर रोजगार को डबल ए कर दिया है। ठीक है, रोजगार को जेड लिख दे रहे हैं। ये सब चीज नहीं करना है, आपको एक ही एक हैशटैग पकड़ो और उसी को बार बार करना है, क्योंकि अलग अलग हैशटैग चलता रहेगा तो चीजें इतनी अपडेटेड नहीं होंगी, इतनी ज्यादा हम जिस मुहिम को चलाना चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक हैशटैग पकड़िए और इसको लेकर जाइए। ठीक है, अब एक हैशटैग और चलाना है आपको, मैं बताना बीच के पीछे। देखिए, एक हैशटैग और है, देखिए यहाँ पे एक और चलाना है साथ साथ में हमें, कि हमें सीजीएल के मार्क्स भी दो। आपने रिजल्ट निकाल दिया, अब मार्क्स कब दोगे? मार्क्स भी हमें चाहिए ही चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो अब बस यही मेरी उम्मीद है, सभी मेरे भाई बंधु जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी अपील है, कि मेरी यही विनती है कि आप सब तैयार रहो। 25 फरवरी 11 बजे मोदी रोजगार दो। कब तक नहीं करेंगे? जब हम 2014 में सरकार आए थे 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। आज हालत देख रहे हैं आप, सीजीएल में जहां 20,000 वैकेंसी आया करती थी 2014 से पहले, आप बात करोगे ना, तो जहां जहां 16,000 20,000 वैकेंसी आई है, वहां कहां है 6,000 वैकेंसी पर रुक जा रही है, 8,000 वैकेंसी पर रुक जा रही है। बैंक में आप देखोगे, बैंक में जहां पर 11,000 12,000 वैकेंसी आती थी, आज पीओ की मात्र 1,000 वैकेंसी आ रही है, 2,000 वैकेंसी आ रही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ता ही जा रहा है ना, रीजन बढ़ने का आप साफ साफ देखिए। 2017 का बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिला है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उसको चाहिए सिलेक्शन चाहिए, उसको इतने दिन से तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, पूरी तरह से तैयार है, वो एक ऑफिसर बनने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है, लेकिन चूंकि उसकी गवर्नमेंट का इतना फेलियर हो गया है कि वो बच्चा अब तक सिलेक्शन ले ही नहीं पाया है, ज्वाइनिंग कर ही नहीं पाया है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है डिजिटल बनो, आत्मनिर्भर बनो, अरे बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो आत्मनिर्भर क्या बनेगा? आप उसको ज्वाइनिंग अगर 2017 के लास्ट में दे चुके होते, वो आज अपनी फैमिली बना के, अपने शादी करके, या अपनी फैमिली को अच्छे से मेंटेन कर रहा होता, लाइफ में कुछ और भी काम कर रहा होता। लाइफ में एक ही काम नहीं है कि बस आज 2017 2020 से तैयारी करनी है तो 2025 तक तैयारी करते रहोगे, और भी बहुत सारे काम होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी एज खो बैठे, सिर्फ किसकी वजह से? आपके फेलियर की वजह से। आप इतना ज्यादा डिले कर दे रहे हैं चीजों को, समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहते हैं क्या। अभी किसी भी पॉलिटिशियन का ये आपको दिख रहा है, मैं आपको एक डाटा और दिखाता हूं, ये देखिए आप इनके डे देखिए, 850 546 498 इतने दिन दे रहे हैं। अभी किसी पॉलिटिशियन का इलेक्शन हो जाए, 1 महीने में रिजल्ट हो जाएगा, आपको विधायक मंत्री सब बनाकर तैयार कर देंगे। आप अपने इलेक्शन के सारे की सारे बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन एक जो यूथ है, आप हमेशा कहते हैं कि यूथ देश चलाएगा, यूथ देश चलाएगा, यूथ ऐसे देश चलाएगा। 850 दिन हो गए यूथ को इंतजार करते करते, मेरी ज्वाइनिंग कब आएगी, मेरे सिलेक्शन कब होगा, मेरी तैयारी कब होगी। बच्चा तैयारी करते करते पागल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे हमारा देश चलाएगा यूथ। यूथ को जब तक हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? जब तक हमारे जेब में खाने पीने को पैसा नहीं होगा, वो क्या करेगा? खाने को नाज नहीं हो रहा, रोटी जब मुहिम नहीं हो रही है, लोग सोच रहे हैं कि 300 रुपये पर डे से काम मिल जाए, वो काम तो करने को तैयार हो जाते हैं, तो उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो रोजगार डाल लेगा अपना? ठीक है, तो बस मेरी यही सभी से यही अपील है कि 25 फरवरी को आप तैयार रहें। ठीक है, 11 बजे आग लगा देनी है पूरी ट्विटर पे, सबको दिखना चाहिए कि वर्ल्ड में नंबर ट्रेंडिंग 1 बना रहना चाहिए। हालांकि आपसे भी चल रहा है, ये नहीं कि 25 को करना है, आपको अभी भी ट्वीट करते रहना, जब भी आपको टाइम लगता है, जब भी मौका निकालिए, टाइम निकालिए। जिसके में ट्विटर डाउनलोड नहीं है वो ट्विटर भी डाउनलोड करिए, ट्विटर डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको
एक्सप्लोर करिए, फैलाइए पूरे में, शेयर करिए। और एक से एक जितने भी मेरे टीचर बंधु हैं, जितने भी कम्युनिटी है, मेरी सबसे विनती है कि चाहे किसी भी स्तर का फैकल्टी रहे हो, चाहे कहीं पर भी पढ़ा रहे हो, किसी भी देश के किसी भी कोने में पढ़ा रहे हैं, आप वहीं से मोबाइल से वीडियो बनाइए। आपकी क्लियरिटी अच्छी नहीं है, आप वीडियो बनाइए। आप कम से कम कुछ भी नहीं है, आप 100 स्टूडेंट को संभाल रहे हैं, आप 50 स्टूडेंट को बचा रहे हैं, कम से कम आप 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 50 स्टूडेंट शेयर करेगा, 100 को पढ़ा रहे हैं, 100 शेयर करेगा। मतलब पूरे देश के एक एक कोने में ये बात फैल जानी चाहिए कि 25 फरवरी को पूरी की पूरी तरह हमारी सरकार हमारी बात सुने। और ज़्यादा हमारी डिमांड है ही नहीं, बहुत छोटी सी डिमांड रखी है हमारे लोगों ने कि भैया हमारा एग्ज़ाम अगर मान के 2020 का है, आप निकाल रहे हो, आप उसको कंप्लीट कराओ। आप वैकेंसी निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो जब आपके पास ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो? अब आप देख रहे हैं 4 महीने हो गए एनटीपीसी पेपर चलते चलते, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया। आपके पास जब वैकेंसी नहीं थी तो आपको नोटिफिकेशन निकालना ही क्यों था? अब आप एग्जाम करा रहे हो तो अब आप 1 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालते ना, आपको लग रहा है कि नोटिफिकेशन, और अभी एग्जाम ऐसे नहीं हो गया है, इससे पहले भी 2-3 महीने पहले अगर आप वापस जाओगे तो हमने ट्वीट किया था और एक ट्वीट ट्रेंडर बहुत बड़े लेवल का कराया था। उसके बाद एक छोटी सी हाथ लगी कि एग्जाम होने लगा, हालांकि पेपर होने लगा 4 महीने में पेपर हो रहा है। आप मान समझ रहे हो ना, 3-4 महीने पेपर लगा दे रहे हो आप, प्री कराने में, मेंस कराने में आप लगा दोगे 2000। अब अगर डाटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आता है। आप पता है नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले मेंस नहीं होगा, 2022 के अराउंड बच्चे ज्वाइनिंग का सोच रहे होंगे। अब 2019 से 22 में 3 साल लगा दो एक पेपर के लिए, बच्चा एक ही काम है बच्चे पे, और भी उसको कुछ काम करने हैं। अब एक ही चीज पढ़ता रहेगा, एक पेपर आप नहीं करा पा रहे हैं प्रॉपर टाइम पे। दूसरी चीज, मेंस का पेपर 3-4 दिन में करा रहे हैं, आपको 1.5 लाख बच्चे तो लेना है। आप 1.5 लाख बच्चे का एकदम पेपर क्यों नहीं करा पाएंगे? आप डिजिटल इंडिया है, आपके पास इतना ज्यादा बैकअप हो रहा है, आप एक दिन में पेपर करा दीजिए। लेवल मेंटेन करिए। आप बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आप समझिए इस चीज को। हम मास टीचर लोग हैं, हम समझते, बच्चा हमें अपनी फीलिंग बताता है आके कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं दुनिया दिन रात एक कर रहा हूं, लेकिन आप शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। एक स्टूडेंट अपने टीचर से हर बात शेयर करता है, और एक टीचर स्टूडेंट की बेहतर कंडीशन समझ सकता है कि उसका लेवल क्या है और क्या बच्चा फील कर रहा है। अगर मेरी सबसे यही उम्मीद है, यही एक दरख्वास्त है कि जितने ज्यादा हो सके इतने ज्यादा शेयर करिए, इसको शेयर करिए। और बच्चों को, ये हर बच्चे तक ये होनी चाहिए, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। कब दोगे भैया? तुम्हें इतने साल हो गए, 7-8 साल तुम्हें होते जा रहे हैं। अगला टर्म और तुम सोच रहे हो कि हम भी अभी आ जाए। कैसे आ जाओ? आपको 2 बार लाके खड़ा कर दिया, तीसरी बार आप आने की उम्मीद कर रहे हो। बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन पे लगे पड़े हो। आप किस चीज पे लगे पड़े हो यही नहीं समझ में आ रहा है। खैर चलिए, अब ज्यादा बात नहीं करते, बस मेरी एक ही 10 पास सभी स्टूडेंट से, और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 25 फरवरी 11 बजे आप ट्विटर खोल के बैठे रहो। बस आपको जितना भी ज्यादा हो सकता है ट्वीट करते रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।